साथियों नमस्कार। कल 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जेपीएससी घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है और आप जानते हैं कि झारखंड में जो जेपीएससी के कारनामे हैं किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अभी जेपीएससी 14वीं का रिजल्ट जारी हुआ रात के 12 बजे। अब हम लोगों के देहात में यह कहावत है कि रात के 12 बजे भूत निकलता है, जिन निकलता है, लेकिन झारखंड में जेपीएससी का रिजल्ट निकलता है बगैर सदस्यों के सहमति के, बगैर सदस्यों के हस्ताक्षर के। जेपीएससी 14वीं का रिजल्ट रात के 12 बजे जारी कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, लेकिन उसमें अध्यक्ष हैं, उसमें सचिव हैं, उसमें मेंबर हैं, उनके हस्ताक्षर से रिजल्ट होता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हेमंत सरकार में जेपीएससी इतनी निरंकुश हो गई है कि रात के 12 बजे रिजल्ट निकालती है, वह भी बगैर सदस्यों के हस्ताक्षर के, बगैर सदस्यों के सहमति के रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और 20 गुना अधिक पीटी का रिजल्ट निकाला जाता है। यह भी नियम के खिलाफ है। आपने यह भी देखा कि बीच में लगभग 1,000 बच्चों का रिजल्ट गैप हो गया, पता ही नहीं चला कि वो बच्चे कहां चले गए, हैं या नहीं है, लाइव हैं या बाहर से किसी तीसरे दुनिया से आकर के उन लोगों ने एग्जाम दिया था। तो मन में कई सवाल है जेपीएससी को लेकर के। जो सामान्य 50% सीटें थी उसमें 1180 बच्चों को रिजल्ट निकाला गया और सुन करके आपको ताज्जुब होगा कि 1180 रिजल्ट जो आए हैं उसमें 411 केवल 2 स्टेट के, हरियाणा और दिल्ली के बच्चे हैं। बाकी स्टेट का बात हम छोड़ दे रहे हैं, बिहार का, यूपी का, बंगाल का। केवल 2 स्टेट के बच्चे हरियाणा और दिल्ली के हैं, 411। यानी जो सामान्य सीटें थी वो भी बाहर के लोगों से झारखंड के बेटा और बेटी का हक छीन करके बांट दिया गया या बेच दिया गया। और यह कोई नया कारनामा जेपीएससी 14वीं नहीं है। आप अगर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आप याद कीजिए, जेपीएससी 6 का एग्जाम रघुवर दास जी के समय में हुआ था। यही हेमंत सोरेन जी उस रिजल्ट को लेकर के हंगामा किए और जब इनकी सरकार 2019 में आई तो आते ही उसी जेपीएससी 6 के रिजल्ट को उसी आपत्ति के साथ इन लोगों ने जारी करने का काम किया और उसमें भी कैसे सिलेक्शन हुआ यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसी तरह से जेपीएससी 7 से लेकर के जेपीएससी 10, उसमें भी क्या धांधली हुई आपसे नहीं छुपी हुई। सीटें बेची गई, विवाद हुआ, लाठियां चली, हम लोग लाठी खाए, मुकदमा आज भी झेल रहे हैं। जेपीएससी 11 to 13 उसमें भी वही हुआ, सीटें बेची गई, बाहर के लोग खरीदे, यहां के लोगों का अधिकार बेचा गया। 60-40 का नियम लागू करके पूरा जेपीएससी को इन लोगों ने नीलाम कर दिया और पुनः जेपीएससी 14, 14वीं जेपीएससी का क्या हसर है। जो बच्चे इस एग्जाम में लाखों लाख बैठे हैं वह जानते हैं। जेपीएससी आज एक फार्चून का दुकान बन गया है। वहां क्वालिटी नहीं देखा जा रहा है, वहां मेरिट नहीं देखा जा रहा है, कौन कितना बोली लगाता है, कौन कितना पैसा देता है। और वह केंद्र जो पैसा कलेक्शन का है, आपको मालूम है सीजीएल में जो धांधली हुई है वह उसका गवाह है कि वह सेंटर नेपाल में है, वह सेंटर बंगाल में है, वह सेंटर दिल्ली में है, जहां पैसे
झारखंड के बच्चों के भविष्य को वो तय करता है और पैसे लेकर के वहीं सीटें बेच दी जाती हैं। बहुत ताज्जुब होता है कि जेपीएससी में झारखंड में क्या हो रहा है और हम मुख्य दर्शक बनकर के इन चीजों को देख रहे हैं। आज झारखंड के कुछ नेता झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी को नहीं देख रहे हैं, वो जंतर मंतर पर पहुंच जा रहे हैं। पहले झारखंड देखो भाई, झारखंड में क्या हो रहा है, जेएसएससी ने क्या किया, जेपीएससी ने क्या किया, उत्पाद सिपाही में क्या हुआ, सीजीएल में क्या हुआ। अभी तक हेमंत सोरेन जी के इस 7 साल के शासन में जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी रिजल्ट आए हैं सारे के सारे बेचे गए हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और एक मोटी रकम, मोटा कमाई जेपीएससी और जेएसएससी से इन लोगों ने करने का काम किया है। बच्चों के भविष्य बेचे जा रहे हैं। अब झारखंड के बच्चे झारखंड में 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड का नौकरी नहीं कर पाएंगे, बल्कि दूसरे जगह के लोग आकर के करेंगे। यहाँ के बच्चे या तो बेरोजगार रहेंगे या तो फिर कोई आउटसोर्स कंपनी में जाकर के इरफान अंसारी जी के यहाँ पैरवी लगा करके, जिनके नाम पर 20,000 का वेतन निकलेगा और 5,000 पर वो जाकर के झाड़ू पोछा अस्पताल में करेंगे। यही आउटसोर्स कंपनियां झारखंड को चलाएंगी। बहुत दुखद स्थिति है झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यह ठाना है कि जेपीएससी को सुधारना है। झारखंड की बेची जा रही सीटें पर रोक लगाना है। झारखंड के लोगों को झारखंड में अधिकार मिले, मेरिट को प्राथमिकता मिले और यह जो धांधली और गाढ़ी कमाई का जरिया जेपीएससी को बना लिया गया है, उससे झारखंड को मुक्ति मिले। इन्हीं विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कल जेपीएससी घेराव का कार्यक्रम और आंदोलन रखा है। मैं झारखंड के तमाम छात्रों से, उनके अभिभावकों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि झारखंड के बच्चों के भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इस आंदोलन में शामिल हों, घर घर से निकलें और जेपीएससी के तरफ कूच करें। और हेमंत सोरेन सरकार को यह चेतावनी दे कि आप जेपीएससी 14th में जो धांधली हुई है, इससे पहले जो जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है, उसको जांच सीबीआई से कराओ। जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको पास कराओ और जो सीटें बेची गई हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करो। यह आंदोलन में आप लोगों की बात मजबूती से हेमंत सोरेन जी तक पहुंचनी चाहिए। आज बात बात पर कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आरजेडी के लोग बोलते हैं नीट नीट और नीट। नीट उनको दिखाई देता है। नीट का पेपर लीक हुआ, केंद्र में बैठी हुई भाजपा नीति मोदी जी की सरकार ने नीट का परीक्षा कैंसिल किया, सीबीआई जांच कराया, सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई और साफ सुथरा नीट का परीक्षा भी किया गया। आज नीट का रिजल्ट भी बाहर आ गया। और यही लोग, जो लोग कांग्रेस कल मसाल लेकर के घूम रही थी, ये अपने शासन में जो पार्टनरशिप में झारखंड चला रही है, यहां जेपीएससी के लिए नहीं बोल पा रही है, यहां जेएसएससी के लिए नहीं बोल पा रही है। इसलिए कि जो मोटा कमाई हो रहा है जेपीएससी में, 1 करोड़ 20 लाख रुपया प्रति सीट जो बेचने की सूचना आ रही है, उसमें आधा आधा कमीशन कांग्रेस और जेएमएम ने बांट लिया है। इसलिए इनको यहां से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिखाई देता है, लेकिन अपना पैर के नीचे जहां इनकी शासन है वहां जेपीएससी की धांधली, जेएसएससी की धांधली उनको दिखाई नहीं देती। उत्पाद सिपाही में 17 लोगों का जान लेने वाला यह झारखंड का जेएसएससी आज दुकान बन गया है। पैसे देकर के जेएसएससी की सीटें बेची जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं। तो इन तमाम विषयों को लेकर के छात्र आगे आए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आपको आह्वान किया है, कल दिन में 10 बजे जेपीएससी घेराव के लिए आइए, कूच करें और हेमंत सोरेन सरकार को सबक सिखाने का काम करें।
अपना हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करें, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें और इतना धारदार लड़ाई लड़ें कि हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़े और छात्रों का जीत हो। तो नियत समय पर कल के आंदोलन में आप सभी छात्रों को, अभिभावकों को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।